आज हम क्लास 9th की केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे कि भाई मोल क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा एवोगाड्रो नंबर के बारे में। ठीक है, तो मोल किससे कहते हैं? देखो भाई, मोल एक यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर, जैसे ग्राम के अंदर, जिसके हमें पता है मास को मेजर किया जाता है केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर। ठीक है, ऐसे ही मोल बेसिकली एक यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर, जो क्या करते हैं, हम कंपाउंड या जो मालिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स हैं, उनको वेइंग करने के लिए हम मोल यूज़ करते हैं। मोल की डेफिनेशन क्या है कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एक्सप्रेस ग्राम इसका मोल, कि अगर हमारे पास एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, ठीक है, अगर उसको हम एक्सप्रेस करें ग्राम के अंदर, बेसिकली वो मोल कहते हैं। अब एटॉमिक मास किसे कहते हैं? द मास ऑफ वन एटम इसका एटॉमिक मास, कि अगर एक एटम का जो मास है बेसिकली वो उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फार्मूला मास कैसे कहते हैं? द मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उसका जो मास होगा उसे हम फार्मूला मास कहते हैं। ठीक है, अगर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम के अंदर, बेसिकली वो हमारे पास कहलाता है मोल। ठीक है, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर हम इसको इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल इज कॉल्ड मोल, कि कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स का मतलब क्या होना चाहिए? पार्टिकल का मतलब आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल, कि कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल है, बेसिकली वो कहलाता है वन मोल। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है? लेट्स सपोज फार्मूला की बात करें तो हमारा सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। ठीक है, फार्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि गिवन मास अपन मोलर मास, कि आपको क्या करना है, गिवन मास को डिवाइड कर देना है मोलर मास के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो मोल आ जाएगा एन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मोल क्या है। अब मैंने ये जो अपने 6.02 × 10⁻23 जो पार्टिकल्स बताएं, ये बेसिकली कहलाती है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, इटलियन के फिजिशियन थे। ठीक है, उन्होंने एक नंबर दिया, उसको कहते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या कहते हैं कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल इसका एवोगैड्रो नंबर। एक मोल सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल, कि अगर आप एक मोल ले लें, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पार्टिकल कितने, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स आयन या मॉलिक्यूल इतने मिलेंगे, 6.02 × 10⁻23 हमारे पास पार्टिकल मिलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए से। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें, लेट्स हमारे पास एक मोल ऑक्सीजन का, ठीक है, वन मोल ऑक्सीजन, हमें पता है वन मोल ऑक्सीजन के बराबर, वन मोल ऑक्सीजन किसके बराबर होता है? 32 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 60 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर दो है तो बेसिकली कितने हुए? 32 ग्राम है। ठीक है, तो एक मोल हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर 32 ग्राम, तो हम यूँ कह सकते हैं कि भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। एक मोल सब्सटेंस के अंदर हमारे जो पार्टिकल होंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस वजह से यहाँ पर हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अगर एटम होता तो हम एटम मास कहते हैं, अगर कोई आयनिक कंपाउंड होता तो फार्मूला मास कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने बात की मोल के बारे में कि मोल क्या है, उसके बाद हमने देखा कि एवोगाड्रो नंबर क्या है। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर मैं आपको मोल और एवोगाड्रो नंबर्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।